हम सब अपने पैसे, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, है ना? क्या हमारी कामयाबी पहले से तय है या फिर ये सब हमारी अपनी मेहनत का खेल है? ज्योतिष, जिसे अक्सर लोग सिर्फ भविष्य बताने का एक जरिया मानते हैं, इस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल पोटेंशियल को समझने और उसे सही दिशा देने के बारे में है। तो आइए आज देखते हैं कि ये कॉस्मिक ब्लूप्रिंट यानी हमारा ब्रह्मांडीय खाका हमारी दौलत की कहानी के बारे में क्या बताता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। क्या हमारी फाइनेंशियल सक्सेस सितारों में तय है या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? क्या हमारी आर्थिक कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है या कलम अभी भी हमारे हाथ में है? ये असल में भाग्य और हमारी अपनी इच्छा शक्ति के बीच की सदियों पुरानी बहस है। और इस सवाल का जवाब आपको जानकर शायद हैरानी हो, एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान प्रणाली में मिलता है। एक ऐसी प्रणाली जो भाग्य और हमारी अपनी कोशिशों के बीच के इस उलझे हुए रिश्ते पर रोशनी डालती है। इसे हम ज्योतिष कहते हैं, जिसका संस्कृत में मतलब है प्रकाश का विज्ञान। ये सिर्फ भविष्य बताने का कोई टूल नहीं है, बल्कि ये एक गहरे लेवल पर हमारे कर्मों के पैटर्न को समझने का एक जरिया है। वो एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स जो हमारी जिंदगी को एक आकार देते हैं। तो इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी कर्म की धारणा से। ज्योतिष के मुताबिक हमारी जिंदगी कोई खाली स्लेट नहीं है, ये हमारे पिछले कर्मों के निशानों से भरी हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सारे कर्म एक जैसे नहीं होते। ज्योतिष दो तरह के कर्मों में फर्क करता है। एक है दृढ़ कर्म। ये वो गहरे पैटर्न हैं जिन्हें बदलना, आप कह सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर आता है दृढ़ अदृढ़ कर्म, और यहीं पर हमारी अपनी मर्जी, हमारी फ्री विल काम आती है। यही वो जगह है जहां हम सच में बदलाव ला सकते हैं। और यही तो असल पॉइंट है। पुराने ग्रंथ भी साफ साफ कहते हैं कि कुछ कर्मों को रचनात्मक इच्छा के केंद्रित अनुप्रयोग के माध्यम से बदला जा सकता है। इसका साफ मतलब है कि हमारा भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे पास अपने रास्ते को बदलने की, उसे प्रभावित करने की ताकत है। तो ठीक है, कर्म की बात समझ में आई, लेकिन पैसा, दौलत, ये सब इस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? ज्योतिष इसे एक बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखता है, जिसे कहते हैं जीवन के 4 उद्देश्य या पुरुषार्थ। ये 4 लक्ष्य है: धर्म यानी हमारा कर्तव्य या मकसद, काम यानी हमारी इच्छाएं, मोक्ष यानी आध्यात्मिक आजादी, और अर्थ यानी धन और भौतिक सुरक्षा। ज्योतिष मानता है कि अर्थ यानी धन कमाना जिंदगी का एक जरूरी और सही हिस्सा है, जब तक कि वो बाकी तीनों के साथ बैलेंस में हो। और आज हम इसी अर्थ पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ज्योतिष किसी की जन्म कुंडली में धन की संभावना को देखता कैसे है? ये कुछ खास भाव या घरों पर ध्यान देता है जो सीधे सीधे अर्थ यानी हमारी प्रॉस्पेरिटी से जुड़े होते हैं। सबसे पहले है दूसरा घर या सेकंड हाउस। इसे आप अपनी तिजोरी समझिए। ये सीधे तौर पर जमा किए हुए धन, हमारी सेविंग्स और परिवार की संपत्ति से जुड़ा है। ये वो पैसा है जिसे हम इकट्ठा करते हैं और अपने पास रखते हैं। फिर आता है छठा घर, और ये बड़ा दिलचस्प है। ये हमारी नौकरी, रुकावटों और यहाँ तक कि कर्ज से भी जुड़ा है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये एक उपचय भाव है, जिसका मतलब है कि यहाँ चीजें मेहनत से समय के साथ बेहतर होती हैं। अक्सर मुश्किलों पर जीत पाकर ही यहाँ से फाइनेंशियल गेन होता है। और आखिर में 10वां घर, ये तो सीधा सीधा हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन और दुनिया में हमारे रुतबे को दिखाता है। ये वो जरिया है जिससे हम एक्टिवली पैसा कमाते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। ये तीनों घर मिलकर हमारे फाइनेंशियल लाइफ की नींव रखते हैं। घरों के साथ साथ कुछ ग्रह भी हैं जो नेचुरली दौलत से जुड़े होते हैं, जैसे बृहस्पति जो ज्ञान और विस्तार से धन लाता है, वहीं शुक्र लग्जरीज और कंफर्ट्स को दिखाता है, और मंगल प्रॉपर्टी और हिम्मत से पैसा कमाने का संकेत देता है। कुंडली में ये ग्रह कहाँ बैठे हैं, इससे ये पता चलता है कि पैसा कमाने के कौन से रास्ते हमारे लिए खुल सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कुंडली में कुछ मुश्किलें दिख रही हैं, तो क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर उपाय या रेमेडियल मेजर्स की धारणा काम आती है। आप इन्हें अपने कॉस्मिक ब्लूप्रिंट में सुधार करने वाले टूल्स की तरह देख सकते हैं। इन उपायों का मकसद दोहरा होता है। पहला, जो मुश्किल कर्म पैटर्न्स हैं उनके नेगेटिव असर को कम करना या शांत करना, और दूसरा,
हमारे चार्ट में जो अच्छी और सपोर्टिव एनर्जी पहले से मौजूद है, उसे और मजबूत करना, उसे बढ़ावा देना, ये सब कुछ बैलेंस बनाने के बारे में है। और ये उपाय कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ये बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल काम हो सकते हैं, जो कोई भी कर सकता है। जैसे कि अपने इष्ट देव की पूजा करना, कुछ खास रत्न पहनना जो हमारी एनर्जी से मेल खाते हों, या फिर दान पुण्य जैसे अच्छे काम करना। जैसे बृहस्पति के पॉजिटिव असर को बढ़ाने के लिए गुरुवार को पीला रंग पहनना एक बहुत ही सरल उपाय है। ये सभी काम हमारी ऊर्जा को एक पॉजिटिव दिशा में लगाने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर ज्योतिष से जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली संदेश मिलता है, वो है एम्पावरमेंट का। ये हमें बताता है कि भले ही हम एक खास तरह के कर्म पैटर्न के साथ पैदा हुए हों, लेकिन हमारे पास उसे संवारने की, उसे एक नया आकार देने की शक्ति भी है। तो सबसे जरूरी बात यह है, कुंडली एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट। ये हमें जमीन का नक्शा दिखाती है, कहाँ मजबूती है और कहाँ कमजोरी हो सकती है, ये बताती है। लेकिन हम अपनी इच्छा शक्ति और अपनी कोशिशों से उस जमीन पर इमारत बनाने वाले वास्तुकार हैं। तो ज्योतिष ने हमें वो खाका दिखा दिया है जो हमें मिला है। उसने हमें मौके भी दिखाए हैं और चुनौतियां भी। लेकिन आखिर में ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस खाके के साथ क्या करते हैं। सवाल ये है, अब जब नक्शा सामने है तो इस पर बनाया क्या जाएगा?